Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So, let's begin with our class. So, the title of the today's article is Disquiet in Northeast. Disquiet is what we say in Hindi is Ashanti, that is disturbance. Disquiet is the disturbance. That means the disturbance in the northeastern part of India on Assam Meghalaya boundary dispute. So, why there is disturbance in the northeast? Because of the Assam and Meghalaya's boundary dispute. Because of that, there is a disturbance in the northeast. That is what author wants to convey here from this टाइटल ऑफ द एडिटोरियल. ठीक है, उत्तर पूर्व में अशांति, असम मेघालय सीमा विवाद. ठीक है, आई हैव ट्रांसलेटेड इट इन हिंदी ऑल्सो दैट दिस द टाइटल सो दैट यू कैन understand it well if you are having difficulty in understanding it in English. Okay, boundary disputes between the states should be resolved quickly. That means if there are any disputes between the states because of the boundary, then it should be resolved quickly. That is what author has suggested here. राज्यों के बीच सीमा विवादों का हल किया जाना चाहिए तुरंत. That means as soon as possible these should get solved. ठीक है, so let's start with our article. Let's see what our article says. On November 22, what happened? An incident took place. 5 villagers from Meghalaya and Assam and an Assam forest guard were killed, and 2 others were seriously injured in a firing accident along the boundary between the two states. So, what has happened on the November 2020? On the November 22, sorry, 5 विलेजर्स मतलब 5 विलेजर्स थे, मतलब जो 5 गांव के लोग थे, मेघालय से किसी गांव के लोग थे, तो वो 5 लोग और एन असम गार्ड मतलब एक असम के जो फॉरेस्ट गार्ड थे, जो मतलब जो फॉरेस्ट की रखवाली करते, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट गार्ड, तो वो मारे गए. ठीक है, एंड 2 others वेर सीरियसली इंजर्ड, और 2 लोग सीरियसली इंजूर भी हो गए. किस चीज़ में? फायरिंग इंसिडेंट हुआ, मतलब गोलीबारी चली अलोंग द बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स. सो दो मतलब 2 स्टेट्स यहाँ पे कौन सा हुआ? असम और मेघालय के बाउंड्री पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ, गोलीबारी चली. उस गोलीबारी में एक फॉरेस्ट गार्ड और 5 विलेजर्स मारे गए और 2 लोग इंजर्ड भी हो गए, सीरियसली इंजर्ड हो गए. ठीक है, द असम गवर्नमेंट सेड द इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड ट्राइड टू इंटरसेप्ट. तो असम गवर्नमेंट क्या कह रही है? ये इंसिडेंट इसलिए हुआ, कब हुआ? जब उनके मतलब उनके असम के फॉरेस्ट गार्ड्स ने ट्राइड टू इंटरसेप्ट मतलब मैंने यहाँ पे मीनिंग मार्क किया है, टू स्टॉप और कैच समबडी समथिंग दैट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रोकना, किसी चीज़ को रोकना बेसिकली. तो उनके फॉरेस्ट गार्ड्स ने जब रोका, किसे रोका? एक ट्रक को, स्मगलिंग इलीगल टिम्बर, जो कि इलीगल तरीके से टिम्बर मतलब जो झाड़ होते हैं ना, झाड़ का जो लकड़ी का पार्ट होता है. सी इफ दिस इज़ द ट्री, और ये जो लकड़ी का पार्ट होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज टिम्बर. ठीक है, सो ये इस चीज़ को वो लेके जा रहे थे, इलीगल तरीके से वो लेके जा रहे थे. इसीलिए आसाम की गवर्नमेंट कहती है कि उनके फॉरेस्ट गार्ड्स ने उस ट्रक को रोका. ठीक है, व्हेन द ट्रक वॉज स्टॉप, जब ट्रक को रोका गया, तब द फॉरेस्ट पर्सोनल वेर घिराव्ड बाय अननोन मिसक्रिएंट्स. जब उनको रोका गया उस ट्रक को, तब क्या हुआ? जो फॉरेस्ट पर्सोनल थे, मतलब जो वो फॉरेस्ट गार्ड्स थे, उनको घिराव का मतलब होता है टू सराउंड समवन इन अथॉरिटी द प्लेस वेयर दे वर्क इन ऑर्डर टू शो दे डिसअग्री विथ समथिंग एंड रेफ्यूज टू लेट देम लीव अंटिल दे अग्री. मतलब किसी लोग को घेर के रखना चारों तरफ से, और उन्हें तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो आपकी बात ना मान ले. ठीक है, घेराव करना से सीधी सी बात है, हिंदी का भी वही मीनिंग है. तो फॉरेस्ट पर्सनल को उन्होंने घेर लिया चारों तरीके से. किन लोगों ने घेर लिया? अननोन मिसक्रिएंट्स, कुछ जिनका हमें कोई पता नहीं था. और मिसक्रिएंट्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और अनलॉफुल. ठीक है, मतलब जो लोग वो गलत काम कर रहे थे. ठीक है, कुछ गुंडे लोग टाइप ही होंगे ना, अगर वो इलीगल तरीके से लेके जा रहे हैं तो उन्होंने फॉरेस्ट पर्सनल को घेर लिया चारों तरफ से. हु,
ठीक है। हु रेजॉर्टेड टू वायलेंस, हु किसके लिए लगाया है यहाँ पे, मिसक्रिएंट्स के लिए ही लगा हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने रिसॉर्टेड का मतलब क्या होता है, टू डू और यूज समथिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ नो अदर चॉइसेस आर पॉसिबल, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बेसिकली किसी चीज़ का सहारा लेना जब हमें और कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो अब जब फॉरेस्ट पर्सनल ने उन मिसक्रिएंट्स को उन मिसक्रिएंट्स को रोका, तो मिसक्रिएंट्स ने उन्हें चारों तरफ घेर लिया, और वो जो मिसक्रिएंट्स थे जो इलीगल काम कर रहे थे, उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया, बहुत वो वायलेंट हो गए, मतलब हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, फायरिंग हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आसाम, ऐसा आसाम कहता है, ठीक है। विच मेंटेन्स, और आसाम क्या कहता है, विच मेंटेन्स दैट द स्टाफ रिसोर्टेड टू फायरिंग टू सेव देयर लाइव्स, ठीक है। मतलब और क्या कहता है आसाम, जो मिसक्रिएंट्स थे उन्होंने उन लोगों ने वायलेंस का रास्ता अपनाया, उन्होंने वायलेंस को अपनाया, मतलब हाथापाई करने लगे, उनको मारने लगे थे फॉरेस्ट गार्ड्स को, ठीक है, वो मिसक्रिएंट्स लोग। तो आसाम गवर्नमेंट क्या कहती है, तो हमारा जो स्टाफ था वो फॉरेस्ट गार्ड्स थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग का सहारा लिया, रिसोर्टेड टू फायरिंग, ठीक है, रिसोर्टेड टू फायरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्टेड का वही मतलब होता है, किसी चीज़ का सहारा लेना। तो हमारे स्टाफ ने अपनी जान बचाने के लिए सहारा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पल कलर में इसलिए है क्योंकि, तो आपको ग्रामर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्टेड टू के बाद आईएनजी लगा है, यहाँ पे रिसोर्टेड टू के बाद आईएनजी नहीं है। क्यों? बिकॉज रिसोर्टेड टू वायलेंस, यहाँ पे वायलेंस क्या है, नाउन है, और फायरिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो हमें रिसोर्टेड के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमें वहाँ पे V1 प्लस ING फॉर्म लिखना है वर्ब का, ठीक है। आपको मैं ग्रामर भी बताते चल रहा हूँ, बिकॉज एडिटोरियल पढ़ने का हमारा मकसद ही यही है कि हमारी इंग्लिश, ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो, ठीक है। यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है वायलेंस, तो इसलिए ING नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, तो हम इसका ING फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रामर लगाया, रिसोर्टेड टू समथिंग, ठीक है, रिसोर्टेड टू फायरिंग है, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्टेड के बाद वर्ब आया तो हमने उसका भी यहाँ पे ING फॉर्म लगा दिया, ठीक है। आपको ये ग्रामर ऑब्जर्व करानी थी, और वोकैबलरी भी आपकी साथ ही साथ उसी पेज पे अटैच है, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन द आर्टिकल। तो आसाम ये कहती है, असम गवर्नमेंट ने ये सब कहा। अब मेघालय अपना पॉइंट क्या रख रहा है, मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा, जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम कोनार्ड संगमा है, उन्होंने कहा, ट्विटर पे कहा, सेड ऑन ट्विटर दैट आसाम पुलिस एंड आसाम फॉरेस्ट गार्ड्स, मतलब जो आसाम के पुलिस फोर्स है और आसाम के जो गार्ड्स हैं, वो लोगों ने मेघालय में एंटर किया, वो लोग मेघालय के जो टेरिटरी थे उसमें आ गए, एंड रिसोर्टेड टू अनप्रोवोक्ड फायरिंग, और उन्होंने फायरिंग किस लिए की, अनप्रोवोक्ड, मतलब किसी ने उनको उकसाया नहीं था, बस उन्होंने जानबूझ के फायरिंग को स्टार्ट कर दिया। अनप्रोवोक्ड, प्रोवोक करना मतलब किसी को भड़काना, अनप्रोवोक्ड मतलब बिना उकसाए हुए ही उन्होंने फायरिंग कर ली। पर जबकि आसाम गवर्नमेंट क्या कहती है, उन मिसक्रिएंट्स ने उन्हें चारों तरफ घेर लिया, और वो मिसक्रिएंट्स इन्हें मारने आ रहे थे, इसीलिए आसाम के फॉरेस्ट गार्ड्स अपनी लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने उन पर फायरिंग की, ठीक है। तो आसाम ये कहता है, मेघालय ऐसे कह रहा है, ठीक है। दोनों ही बात अपनी अलग अलग रख रहे हैं। वही हमें आगे आर्टिकल में भी दिखाई दे रहा है कि वर्जन्स डिफ़र, मतलब सभी की अपना अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। आसाम गवर्नमेंट कुछ कह रही है, मेघालय की गवर्नमेंट कुछ अलग ही कह रही है, ठीक है। तो डिफ़र कर रहे हैं, एंड बोथ द स्टेट्स हैव इंस्टीट्यूटेड सेपरेट इंक्वायरीज, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट करना मतलब गठन करना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ का एक फॉर्मेशन करना। तो दोनों ही स्टेट्स ने सेपरेट इंक्वायरीज, मतलब उन्होंने अपने स्टेट में एक गठन कर दिया है इंक्वायरी, ठीक है, इस मैटर को फाइंड करने के लिए इंक्वायरी बिठा दी है, और मेघालय ने अपने साइड से, आसाम ने अपने साइड से, दोनों ने अलग अलग ही बिठा दी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है बॉर्डर डिस्प्यूट है तो एक ही कमेटी को बिठाते हैं ताकि निष्पक्ष फैसला आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से किया है, इन्होंने अपने तरीके से इंस्टीट्यूट कर दिया है इंक्वायरी को, ठीक है। बट द मिसट्रस्ट एंड अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट दैट लीड टू सच इंसिडेंट्स आर डीपर, ठीक है। पर
जो मिसट्रस्ट है, मतलब हमें आपके बात पे विश्वास नहीं है, आप जो कह रहे हैं। असम कहेगा नहीं हमें आपके बात पे विश्वास नहीं है। मेघालय आसाम से कहेगा कि नहीं, हमें भी आपके बात पे कोई भी विश्वास नहीं है। और जो अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, और बाकी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, सो इस सब से क्या हो रहा है, इन सब से जो ऐसे सब आगे भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, वो डीपर हैं, तो हमारे समझ के परे होते जा रहे हैं जो भी इंसिडेंट्स नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं, ठीक है। असम एंड मेघालय हैव अ 5 decade ओल्ड बाउंड्री, ठीक है, मतलब असम और ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट, असम और मेघालय के बीच पिछले 5 decades मतलब 50 सालों से, एक डिकेड का मतलब होता है 10 years, तो 5 decades मतलब कितना हो गया, 50 years, ठीक है। तो 50 years से असम और मेघालय के बीच में बाउंड्री के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पे मैंने पॉपल में क्यों मार्क किया है 5 decade, बिकॉज अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसके बाद हम यहाँ पे ये हाइफनेट करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डैश, ये जो डैश है ना, ये हाइफनेट किया है हमने, तो एस नहीं आता है, ठीक है। 5 decades नहीं कहेंगे, 5 decades होता है बट हाइफन आ गया ना यहाँ पे, इसलिए डिकेड्स नहीं होगा, सिर्फ 5 decade होगा, ठीक है। ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, होप द ग्रामर इज क्लियर। मेघालय क्रेव्ड आउट ऑफ आसाम, मतलब आसाम से ही मेघालय बना है, एज एन ऑटोनोमस रीजन इन 1970 में अलग से ऑटोनोमस मतलब फुल्ली फ्री रीजन बना है, बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट, फिर स्टेट बना 1972 में। पहले 1970 में एक अलग रीजन बना, एक अलग हिस्सा बना, फिर 1972 में क्या होगा, वो एक पूरी तरीके से स्टेट ही बन गया मेघालय। In March, Assam and Meghalaya resolved the boundary dispute at 6 out of 12 such locations along their 884.9 kilometer boundary, and the next round of talks was about to take place soon. तो मार्च इसी साल के मार्च महीने में क्या हुआ था, उन्होंने अपने बाउंड्री के जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व कर लिया। 12 जगहों पे डिस्प्यूट्स थे। उनकी बाउंड्री कितनी थी, 884.9 किलोमीटर की बाउंड्री थी। उनके उसके ऊपर 12 लोकेशन ऐसी जगहें थी, लोकेशन मतलब 12 जगहें थी जहाँ पे उन दोनों का डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो उनमें से 6 जगहों पे सॉल्व कर दिया, बाकी 6 जगहों पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और आगे आगे जो बची हुई जगहें थी, बाकी की जो 6 जगहों थी, उन पे भी सॉल्व करने के लिए जल्द ही बात शुरू होने वाली थी, पर ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। वॉज अबाउट टू टेक, वॉज इसलिए है क्योंकि तो होने वाली थी, पर अभी इंसिडेंट हो गया। अब आगे वॉज से हमें ऑथर दिखा रहे हैं कि अभी आगे पता नहीं कि क्या होगा, वो बात आगे हो भी पाएगी या नहीं, ठीक है। दो द लेटेस्ट फ्लेयर अप का मतलब होता है यूज्ड अबाउट ये वायलेंस और एंगर के संदर्भ में यूज़ किया जाता है, टू स्टार्ट और टू बिकम सडनली वर्स, ठीक है, एकदम से ही जो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सडनली जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है और ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये सडनली जो चीज़ हुई है अचानक से, दो स्टेट्स के, मतलब कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, डिस्प्यूट तो चल ही रहा था, बट ऐसे फायरिंग हो जाए ऐसे कुछ तो नहीं हुआ था कोई इंसिडेंट, पर ये अचानक से ही हो गया। और ये जो है ना, ये इंसिडेंट डिड नॉट अराइज आउट ऑफ दिस डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये जो 12 जगहों पे डिस्प्यूट चल रहा था, ये इस वजह से नहीं हुआ है, बट अचानक से ही अचानक से एकाएक ही ये चीज़ हो गई। इट हैपेंड अलोंग अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर स्ट्रेच, ठीक है। तो ये जो 50 सालों से चल रहा था इसके वजह से नहीं था, अचानक से ही ये बॉर्डर पे उनका जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर स्ट्रेच मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं, ठीक है। अगर ये बाउंड्री है तो ठीक है, हम इस पर्टिकुलर जगह को स्ट्रेच कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा है अचानक से, ये अराइज आउट ऑफ, ठीक है, अराइज आउट ऑफ का मतलब है समथिंग अराइजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन से क्रिएट होता है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इस डिस्प्यूट से क्रिएट नहीं हुआ है, बल्कि इट हैपेंड अलोंग ये एक जो बॉर्डर पे चल रहा था, ये उस चीज़ से ये क्रिएट हुआ है, ठीक है, अचानक से। ओके, असम हैज़ अ बाउंड्री डिस्प्यूट्स एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम विद स्टेट्स क्रेव्ड आउट ऑफ इट, ठीक है। तो जो असम से बाकी के जो स्टेट्स बने हैं ना,
उस उनके साथ मतलब कोई स्टेट्स फॉर्म हुए हैं तो उनके साथ असम का डिस्प्यूट मतलब ये जो कहासुनी है, झगड़े चलते ही रहते हैं। कौन से स्टेट्स बने हैं वो हमें दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश बना है, नागालैंड बना है, मेघालय बना है, मिज़ोरम बना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये पूरा आसाम से ही बना है। आसाम पहला ये सभी मिला के एक स्टेट था, तो अब आसाम से ये सभी लोग अलग अलग स्टेट्स बन गए हैं, तो इनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं नहीं ये जगह आपकी है, ये जगह मेरी है। सो इसी पे चल रहा है। लास्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल की बात है। द पुलिस फोर्सेस ऑफ असम एंड मिज़ोरम क्लैश्ड मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाना। सो असम की पुलिस और मिज़ोरम के पुलिस के बीच में लड़ाई हो गई, किलिंग 5 ऑन द असम साइड। तो इस क्लैश में 5 लोग असम पुलिस के मर गए, ठीक है। तो ऑन असम साइड मतलब मिज़ोरम के साइड से कोई नहीं मरा, असम के साइड से मतलब असम के पुलिस फोर्स के 5 पर्सनल मर गए, ठीक है। डजन्स, ठीक है, हमने डजन्स लिखा है यहाँ पे। डजन के साथ कुछ नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डजन के बाद एस आया है। यहाँ पे आपको ग्रामर ऑब्जर्व करना है। अगर कोई नंबर आता था तो हम वहाँ पे सिर्फ डजन लिखते थे, 1 डजन, 2 डजन, फिर वहाँ पे एस नहीं आता था। अगर नंबर नहीं होता है तो ही हम यहाँ पे एस लगाते हैं, ठीक है। डजन्स मतलब मल्टीपल्स ऑफ 12 में, ठीक है। कई सारे लोग मार दिए गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट्स में, डाइड इन द कॉन्फ्लिक्ट्स अलोंग। तो इन ये जो स्टेट बॉर्डर्स का जो झगड़े चलते हैं इसमें कई सारे लोग मर गए हैं इन द नॉर्थ ईस्ट में ओवर द ईयर। सो इतने सालों में जो पिछले 50 सालों में हमने पढ़ा ना ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो पिछले 50 सालों में कई सारे लोग अपनी जान को गंवा बैठे हैं इस डिस्प्यूट में। सॉरी, हाँ। तो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है, हैज़ आस्क्ड असम, आसाम को कहा है कि टू टेक द लीड इन रिजॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रामर ऑब्जर्व करना है। टेक द लीड इन समथिंग होता है, तो टेक द लीड के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, तो आपको ग्रामर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। रिजॉल्व आपका वर्ब होता है, रिजॉल्विंग आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो आपको ग्रामर ऑब्जर्व करना है। टेक द लीड का मतलब होता है यहाँ पे टू टेक द पोजीशन दैट इज अहेड ऑफ अदर्स, गो फर्स्ट, मतलब ठीक है, अगर आपसे सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो आप सामने से जाइए और बाकी स्टेट्स के साथ आपका जो भी ये डिस्प्यूट चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया और अपना नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इतने सालों से आप कर क्या रहे हो, जाइए उनसे बात कीजिए और रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। किस चीज़ को रिजॉल्व करना है? द लिंगरिंग डिस्प्यूट्स। लिंगरिंग मतलब जो मंडरा रहे हैं, इतने सालों से जो चलते आ रहे हैं डिस्प्यूट्स, आप जाइए उनको सॉल्व करिए, विच हैव देयर ओरिजिन्स इन द कॉलोनियल कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब है आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, मेकिंग मैप। मतलब बात तो वही आ गई ना कि ये ज़मीन का टुकड़ा नागालैंड में आता है, ये ज़मीन का टुकड़ा आसाम में आता है, ठीक है। अगर ये बाउंड्री है, यहाँ पे आसाम है, यहाँ पे मेघालय है, ठीक है, तो ये जो टुकड़ा समझो होता होगा तो ये आसाम कहेगा नहीं ये मेरे एरिया में आना चाहिए, मेघालय कहेगा कि नहीं ये मेरे एरिया में चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैप बनाने वक्त जो भी चीज़ें हुई हैं, इन चीज़ को सॉल्व कीजिए। दैट ओवरलुक्ड द लाइफ पैटर्न्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। तो ये जो कार्टोग्राफी में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, इनका जो ओरिजिन मतलब जो ये कार्टोग्राफी से उगे हुए हैं, जब भी मैप्स बनाए गए इन स्टेट्स के, तभी से ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट है। तो तब से इस चीज़ ने क्या हुआ है, ओवरलुक्ड मतलब इग्नोर कर दिया है वहाँ के लोकल कम्युनिटी को, उनकी लाइफ को ही इग्नोर कर दिया है। आप जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रॉब्लम्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बस आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही चल रहे हैं। सो अमित शाह ने यहाँ पे असम को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई आप जाइए और सॉल्व कीजिए जो भी इश्यूज आपके बीच में चल रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल हंटिंग, ग्रेजिंग एंड फार्मिंग ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिटीज़। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब किस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है वहाँ के कम्युनिटी पे, लोकल कम्युनिटीज़ पे। तो वहाँ का जो हंटिंग था, ट्रेडिशनली हंटिंग, शिकार करते थे वहाँ के कम्युनिटी के लोग। ग्रेजिंग मतलब जो गाय भैंसों को चराते हैं ना, चराने को कहते हैं ग्रेजिंग करना। और जो फार्मिंग था वहाँ का, ट्रेडिशनल फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस,
वो डिवाइड हो गया है बाय मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री मतलब आजकल मॉडर्न मतलब आजकल जो उस मैप बनी, कार्टोग्राफी बना, जो मैप्स क्रिएट किए गए ना, तो उन सब में बहुत सारे लोगों की ज़मीनें चले गई, बहुत सारे लोगों का ये जो ग्रेजिंग एग्रीकल्चरल था, फार्मिंग चला गया, ठीक है। बॉर्डर्स में किन चीज़ों का फार्म आसाम में चला गया, वो आसाम में रहते थे तो मेघालय में चला गया उनका ज़मीन, मेघालय में रहते थे तो उनकी ज़मीन आसाम में चली गई जो बाउंड्री के एरिया पे था। तो ये सभी सारे ना बहुत सारे इश्यूज़ हो गए हैं, ठीक है। तो तब से ही जो ये इश्यूज़ हैं, तो हमने यहाँ पे ऑथर ने उनके इश्यूज़ को यहाँ पे दर्शाया कि भाई देखो ये सारे इश्यूज़ हैं, आप इन सभी को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड, जब नए स्टेट्स बनाए गए असम से, सच कंसर्न्स अक्वायर्ड अ मोर सीरियस नेचर, ठीक है। तो बढ़ते ही गए प्रॉब्लम्स, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। एंड द नागा डिमांड फॉर अ यूनिफाइड होमलैंड दैट इज़ नाउ स्प्रेड बियॉन्ड द स्टेट ऑफ नागालैंड इज़ इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव का यहाँ पे मतलब होता है यूज़फुल एंड इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ पे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव, यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव का मतलब है ध्यान देने की बात। तो यहाँ पे क्या हमें ध्यान देना है कि जो नागा कम्युनिटी है, नागा एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो नागालैंड में होगी शायद प्रोबेबली, जो वहाँ पे रहते हैं, तो उनका डिमांड था कि उनका एक अलग से राज्य हो, ठीक है। अब उनका राज्य तो बन गया, पर ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे ना, द इज स्प्रेड बियॉन्ड द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है। तो जब ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, जब आसाम से, इस पूरे आसाम से नागालैंड जो है वो अलग स्टेट बना, तो क्या हो गया, वहाँ के जो कम्युनिटीज़ थी वो उन्होंने क्यों अलग से स्टेट बनाया कि भाई हम सब नागा कम्युनिटी एक साथ रहेंगे, एक साथ हमारी कम्युनिटी रहेगी तो ग्रो कर पाएगी। पर क्या हो गया, जो अभी मैप बन गया, समझो यहाँ पे डिवीज़न बन गया कि यहाँ का साइड नागालैंड का होगा, यहाँ का साइड आसाम का होगा। तो क्या हो गया, आधे लोग ना आसाम में चले गए, आधे लोग नागालैंड में चले गए, ठीक है। तो स्प्रेड बियॉन्ड द नागालैंड मतलब नागालैंड के बाहर भी कई सारी जगहों पे उनकी कम्युनिटी अलग थलग पड़ गई, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने वाली बात है। ये सभी इश्यूज़ हो गए भाई, वो जो मैप हमने गलत तरीके से बनवा दिया था ना, उन चीज़ों से ये सारे इश्यूज़ क्रिएट हो गए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक, ये बहुत ही दुखदायक बात है कि द स्टेट्स दैट द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, पूरे मतलब इंडियन यूनियन मतलब एंड आर इन्वॉल्व इन वायलेंट क्लैशेस विथ वन अनदर। आजकल हम सब देख रहे हैं कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, दो कोई भी स्टेट्स हैं, वो जो भी है ना एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ऑल्दो हमारी कंट्री एक है, हम सब कहते रहते हैं कि वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं, हम सब यूनिटी है, पर आपस में ही झगड़ रहे हैं हम लोग। ये तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में असम और मेघालय का हो गया। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट। मैंने उनका महाराष्ट्र के जो सीएम थे उनका मैंने वो लोग मीडिया में कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उन्होंने इतने अजीब तरीके से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, हम अपने जो स्टेट की ज़मीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं देने देंगे, ना ही छूने देंगे। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम कोई अलग ही देश से हैं, है ना। जैसे कि आप बात कर रहे हो कि कर्नाटक वाले जो हैं वो कोई अलग ही दुनिया से आए हैं और आपकी टेरिटरी को छीनना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, है ना। बीइंग अ मिनिस्टर हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट। मुझे बहुत ही अजीब लगा था वो सिनारियो जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा। वी ऑल आर वन, आपको तो कहना चाहिए ना कि जो भी डिस्प्यूट है वहाँ की जो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है बॉर्डर पे, हम बैठ के सॉल्व करेंगे। आप ये कैसे कह सकते हो, आप तो भड़का रहे हो भाई। आप तो ऐसे ही लगेगा ना कि आप अपने पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से चीज़ों को भड़का रहे हो। सो ये बहुत ही दुख की बात है ऑथर हमें कह रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक है। हमारे देश को 70 साल हो गए इंडिपेंडेंट होके, है ना। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया है, 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस हो गए हैं हमारे देश को, एंड
स्टिल, और हम 75 ईयर से कहते हैं वी ऑल आर वन एंड ये सब हम कहते रहते हैं, और ऐसे बॉर्डर्स के कुछ कुछ चंद पीस ऑफ लैंड के लिए इतने सारे झगड़े हो रहे हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक है, बहुत ही दुख की बात है ये, जो कि होना भी चाहिए। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो आपको इन सब चीज़ों से दुख होना चाहिए, ना कि आप इन सब चीज़ों से मजा लोगे, आप पॉलिटिकल इश्यूज़ के, देन यू आर नॉट अ ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया। Okay, so let's move to our paragraph. The article: the BJP in government is much of the northeast and has the leverage to aim for a comprehensive resolution for all the outstanding disputes in the region. तो ऑथर क्या कह रहे हैं, तो अब जो बीजेपी है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है नॉर्थ ईस्ट के मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में बीजेपी ही रूल है, तो उनको ये लेवरेज है, तो उनको ये टू यूज़ फॉर गेन, मतलब उनको एक ये एडवांटेज है कि वो एक ऐसा एम कर सकते हैं कि उनको एक एडवांटेज भी है कि सभी जगह आपकी ही गवर्नमेंट है, तो आप बैठ के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सबको एक साथ लेके सल्यूशन निकाल सकते हो उन सभी आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी अभी डिस्प्यूट्स बचे हुए हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि इन टोटल 12 लोकेशंस पे था, 6 पे सॉल्व हो गया है, 6 पे बचा हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब जो बची हुई डिस्प्यूट्स हैं उस रीजन में, आप सबको साथ लेके कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन, मतलब सभी को साथ लेके एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि भाई आप बीजेपी में हो, आसाम में बीजेपी है, मेघालय में कांग्रेस है, या फिर कोई XYZ पार्टी है, तो आप कह भी सकते हो कि भाई सामने वाला बंदा है वो अलग पार्टी है, वो हमारी विचारधाराओं से मैच नहीं करती है, तो वो हमें नहीं समझ रहे हैं, इसलिए डिस्प्यूट चल रहे हैं। अरे पर भाई साहब, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स में आपकी गवर्नमेंट है, तो आप कर क्या रहे हो? ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग द बीजेपी गवर्नमेंट। भाई आप लोग आइए और सॉल्व कीजिए, जो कि सही बात है ना। इफ़ यू हैव दैट एडवांटेज कि आप सभी जगह पे आपकी ही गवर्नमेंट है, तो आइए सॉल्व कीजिए ना। ओके, एंड कम्युनिटीज़ विल हैव टू बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस। आपको सभी को आपको कम्युनिटीज़ का विश्वास जीतना होगा, सभी को एक साथ लाना होगा, एंड बाउंड्रीज एडजस्टेड। ठीक है, और बाउंड्रीज को एडजस्ट कीजिए, जो भी इशू चल रहे हैं सॉल्व कीजिए, उस मैटर को ख़त्म कीजिए सभी कम्युनिटीज़ को साथ में। अगर कोई बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनसे बातचीत कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में लाइए, उनका विश्वास जीतिए। ठीक है, कि हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे, और जो भी सही होगा प्रैक्टिकल वे में और एप्लीकेबल वे में जो भी जस्टिस होगा, सचमुच तरीके से आप उन्हें दीजिए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग। ठीक है, इन एनी केस दीज मैन मेड लाइन्स, दीज आर ऑल मैन मेड लाइन्स ना, हमने ही क्रिएट किया है ना। यहाँ पे आसाम होगा, यहाँ पे मेघालय होगा, यहाँ पे कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा, दिल्ली होगा, जम्मू कश्मीर होगा, इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, चाइना होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा। ये हम ही ने क्रिएट किया है, हम ही ने बाउंड्रीज किए हैं। ठीक है, तो हालांकि बात ये है कि दीज मैन मेड लाइन्स, ये जो हमने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, शुड नॉट बी अलाउड टू restrict the movement of people in pursuit of livelihood। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मैन मेड लाइन्स मतलब जो हमने बाउंड्रीज बनाई हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब डिस्प्यूट्स से जो मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं, इन परस्यूट ऑफ लाइवलीहुड, परस्यूट मतलब वो अपनाना, लाइवलीहुड मतलब जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए, लाइवलीहुड इज़ रोज़ी रोटी। ठीक है, तो अपना घर चलाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए जो भी बॉर्डर प्लेसेस से जाते होंगे। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे आसाम है, यहाँ पे मेघालय है, तो ये जो बॉर्डर के बाउंड्री के जो लोग हैं, शायद उनको मेघालय में कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो, तो वो आसाम जाके वहाँ पे अपना लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी कमाते होंगे, वहाँ पे कुछ काम करते होंगे। तो अब जब बॉर्डर इश्यूज़ होते हैं, तो भाई साहब एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं हम लोग, सब कुछ बंद हो जाता है, तो वो बेचारे, उनकी तो रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। मैंने अभी बीच में भी पढ़ा था कि जो मैंने आपको अभी ये इशू समझाया ना, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो मैंने इशू हाईलाइट किया था, मैंने सुना भी था कि जो कर्नाटक के बसेस थे वो महाराष्ट्र में नहीं आ रहे थे, और महाराष्ट्र के बसेस जो थे वो कर्नाटका नहीं जा रहे थे। वहाँ के बसेस को ये लोग मार रहे थे, और महाराष्ट्र के बसेस को ये लोग तोड़ फोड़ रहे थे।
भाई ये सब चल रहा था। तो भाई इन सब से क्या होता है, जो बॉर्डर के जो लोग होते हैं ना, उनका जो लाइवलीहुड होता है वो टोटली डिपेंड होता है मूवमेंट पे। वो एक जगह से दूसरे स्टेट जाते हैं बॉर्डर ही क्रॉस करके। अब भाई आप ट्रांसपोर्ट बंद करोगे, एक दूसरे को दंगे फसाद करोगे, उन वो जो दूसरे स्टेट से आएंगे उन लोगों को मारोगे पीटोगे, तो कैसे चीज़ें चलेंगी? उनकी तो रोज़ी रोटी इफेक्ट हो जाएगी, इससे तो उनका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। सो ऑथर कह रहे हैं इन सब ये शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, ये इन सब चीज़ों से हमें इफ़ेक्ट नहीं होना है। ये जो मैन मेड लाइन्स है इन सब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, so this was it for the article. What was the tone of the article? The tone of the article is clear, it's critical is the tone. ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है, फटकार लगाई है, डांट लगाई है गवर्नमेंट को कि आप भाई साहब आप कर क्या रहे हो। ठीक है, 2 स्टेट्स है, बाउंड्रीज है, उन स्टेट्स को फटकार लगाई है, आप कर क्या रहे हो? आइए अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कीजिए, और जो लाइवलीहुड है बॉर्डर प्लेसेस पे, जो लाइवलीहुड लोगों का चल रहा है उसको आप अफेक्ट मत होने दीजिए। ठीक है, सो दिस वॉज द टोन, क्रिटिकल इज द टोन। ठीक है, क्रिटिसाइज किया है ऑथर ने, विच शुड बी दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल जो मुझे भी लगा है, राइट। सच्ची में द गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट। गवर्नमेंट हकदार है क्रिटिसिज्म लेने के लिए। ठीक है, ज़रूर मिलना चाहिए गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म। यार सभी जगह पे आप ऐसे सब कर रहे हो। मैंने और भी एक इशू सुना था, दिस थिंग दिल्ली एंड हरियाणा, वहाँ पे दिल्ली हरियाणा और पंजाब और हरियाणा से जो फरारी जल रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है कि वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। भाई साहब आप जो भी इश्यूज है सॉल्व करो ना, एक दूसरे के ऊपर खाली ब्लेम डालते रहते हो। सफ़र तो पब्लिक को करना पड़ता है। ठीक है, ओके लेट्स मूव। वोकैबलरी पे आते हैं हम लोग। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको मुझे बताना होगा। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको आर्टिकल समझाने के वक्त एक्सप्लेन किया था। सो लेट मी नो, आपको इन सभी का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। इससे क्या होगा ना, आपकी वोकैबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको इन वर्ड्स की मीनिंग ना बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब किसी चीज़ को रोकना, घेराव मतलब चारों तरफ से घेर लेना किसी को भी। ठीक है, मिसक्रिएंट्स जो लोग गलत काम करते हैं, अनलॉफुल काम करते हैं। अराइज आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से वो निकला हो। ठीक है, फ्लेयर अप मतलब सडनली बढ़ जाना या सडनली ख़राब हो जाना, एकदम से बढ़ जाना। कार्टोग्राफीज जो हम मैप्स बनाते हैं स्टेट्स के, कंट्रीज़ के, ठीक है, बाउंड्रीज बनाते हैं। टेक द लीड मतलब आप सामने से आइए, आप पहला कदम लीजिए। ठीक है, आप इनिशिएशन कीजिए। अब आ जाते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपको अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो और उसका मेंस एग्ज़ाम जो होता है, आपको उसमें एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो तो आज का क्वेश्चन है कि राइट एन ऐसे ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो बॉर्डर इशूज चल रहे हैं, आपको उस पर कैसे लिखना है। 200 वर्ड्स में लिखना है आपको, प्लस और माइनस 10 चलेगा। 210 या फिर 190 वर्ड्स पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस आर्टिकल विच वी हैव लर्न्ड टुडे, विच वी हैव रेड टुडे, दैट विल हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई टू राइट। ठीक है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे क्या आपने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, सो आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो भी दूसरे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस आर्टिकल विल हेल्प फॉर मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश तो मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स में आ ही जाती है। आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, एसबीआई हो गया। ठीक है, और इनफैक्ट यूपीएससी वालों को भी बहुत ज़्यादा एडिटोरियल हेल्प करता है। ठीक है, सो डू शेयर इट विथ अदर्स, एंड अगर आपको कोई फीडबैक है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। होप यू हैव लाइक दिस सेशन।
तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आप हमारे दूसरे सेशंस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।